आप लोगों को दिख रहा है कुछ? यस सर। उस सदाब जी भाई जा रही है, आपको हर्ष जी भाई जा रही है। उस दिन कितना पे था ये अकाउंट? 750 के आसपास था अराउंड में। इस टाइम कहाँ? ये 1400-1500 तक गया था, लेकिन मैं कट करने वाला नहीं, सबसे प्लस पॉइंट है। तो देखो इस टाइम कहाँ है? 1365। तो सोचो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना परसेंट का रेशियो मैंने निकाल लिया अभी तक? सर अभी 35%। 35% बनाना 15-17 दिन में क्या है बताओ? बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। हेजिंग से मैंने कोई रिस्क लिया यहाँ? कोई बड़ा मैंने आपको कोई ये 10 घंटा बैठ के मैं यहाँ ट्रेड किया हूँ? नहीं। अब देखो मैं आपको अपना ये क्लोज प्राइस देखो आराम से चल रहा है, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया है। अब मैं अपना क्लोज प्राइस ओपन चल रहा है, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया। अब मैं अपना क्लोज दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड को लिया और छोड़ा और कट किया है। जो आपको बीटीसी में ट्रेड चल रहा था, पहले आ जाओ यहाँ। बीटीसी कहाँ गया? आ जाओ। एक बार आप लोग को याद होगा कि मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया था, तुरंत लिया कि मैं यहाँ पैसा बनेगा, लेकिन मार्केट विपरीत चला गया। तो फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया। तो इस बीटीसी का जितना भी ट्रेड था, ठीक है, मैंने सब कट कर दिया है और बाई पोजीशन लगाया था 87 पे, जब यहाँ मार्केट आया था। तो और सोचो इतना क्या इतना दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ कहाँ कितना पैसा बने, वो मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये लोग आप लोग को ओपन प्राइस दिख रहा है, सारी चीजें। अब मैं क्लोज पे आता हूँ। क्लोज पे आने के पहले ये जो 2 तारीख का प्रॉफिट है, इसको पहले छोड़िए। पहले हम आते हैं कहाँ हम लोग 21 तारीख तक तो आप लोग $48 तक तो देखे ही थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद देखो 21 तारीख के बाद 25 तारीख देखना, डिफरेंस देखना। लोग क्या करते हैं, डेली 10-10 ट्रेड करते हैं। ये चीजें तो आपको जब करोगे तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। लोग 10-10 20-20 ट्रेड करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना होता है। 10-20 देखो मैंने 21 तारीख को किया है, 25 तारीख को कट किया है, 27 तारीख को किया है और 2 तारीख को किया है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। तो अब देखो मैंने 27 तारीख को मैंने किया $70 के प्रॉफिट पे, और 25 तारीख को मैंने $24 ऑल टू ऑल। और मैंने 2 तारीख को देखोगे तो मैंने ये कितना ट्रेड कट किया, ये मैं पहले दिखा रहा हूँ आप लोगों को बड़ा करके। आ जाओ, ये देखो। पहले देखोगे तो ये तो प्रॉफिट है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। उसके बाद से देखोगे तो ये मैंने 2 ट्रेड कट किया है, सेल साइड में था। और हेजिंग देखो, हेजिंग कैसे होता है ये मैं आपको आगे चल के सिखा भी दूंगा। हेजिंग होता है ना, एक्चुअली कैसे काम करता है। सोचना कि मार्केट जो बीटीसी था, तो म्यूट कर लेना अपने आप को सदाब जी, ठीक है। सोचना कि मार्केट जब हमारा बीटीसी बाई में जाने वाला था, अल्टीमेट ऊपर जाने वाला था, लेकिन फिर एक दिन क्रैश आया। पहले आप लोग थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट करके बोलते रहना ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। देखना तो क्या हुआ, जिस दिन मार्केट बाई में था उस दिन हम लोग $1100 पे थे, याद होगा आप लोगों को? यस सर। उसके बाद क्या, उसके अगले दिन ही मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरा था। उसमें हम लोग आ गए थे कितने डॉलर तक? 750 तक हम लोग आ गए थे, मतलब $750 तक हम लोग आ गए थे, ठीक है। ये $750 तक हम लोग आ गए थे। लेकिन हुआ क्या, ये मैंने जो सेल में लगाया था, ये हेज किया कि अगर मार्केट ज्यादा गिरा तो ये वाला जो था, ज्यादा गिरा तो हम क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे। फिर जब उधर से रिवर्स होके मार्केट ऐसे गिर रहा है, फिर रिवर्स होके जाएगा तो हमारी इधर ट्रेड लाइन कट होके फिर ऊपर चला जाएगा। ये होता है हेजिंग। लेकिन मैंने किया क्या, एक्चुअली उसके बाद मार्केट जब गिरा, उस दिन गिरा, उसके बाद उठा, फिर गिरा, फिर जब उठना स्टार्ट हुआ तो मुझे मालूम चल गया कि अब मार्केट आने वाला नहीं है, जल्दी कुछ नहीं करेगा तो 5% तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 5%, ठीक है। यस। तो सोचो मार्केट 5% नहीं, मुझे 4% अप गया और इसी में मेरा पूरा प्रॉफिट हो गया। यानी कि मैंने जब ट्रेड खोला था बाई पोजीशन में, हम लोगों ने 0.23 लॉट से खोला था, समझे। तो ये चीज होगा। अब बाई साइड में गया 4%, तो मेरा पूरा ये रिकवर करके और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे दिया। लेकिन मैं राइट टाइम पे इस सेल वाले ट्रेड को मैंने क्या किया है, लॉस में ही कट किया है। ये चीजें आप लोग को याद है, समझ में आ रहा है? तो ये मुझे हेजिंग में यही सीखना होता है कि एक्चुअली ट्रेड को कट कब करना है और बाई कब करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है और लॉस कब बुक करना है। तो ये ट्रेडिंग में जब आप सारी चीजें सीख जाओगे तब ये समझ में आएगा। यस सर। हाँ, तो मैं यही आशा करूंगा आप लोगों से। पहले ये देख लो, ये सारी चीजें क्लोज देख लिए ना, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। यस आप सर। इसको एक बार एड ऑन भी कर लेना अपने अनुसार, ये ना देखना मैंने कहीं से कुछ किया हो, कुछ भी देख सकते हो, मैं बार बार रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें ओपन में देखोगे तो अभी ये चल रहा है, अब इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, बीटीसी वाले को कुछ नहीं करूंगा, गिरेगा फिर बाय करेंगे। लेकिन गोल्ड अभी देखो, अभी मैं गोल्ड को ओपन कर रहा हूँ। जी हाँ जी, बताइए। डॉलर का जो वैल्यू बढ़ा है और किस रीजन से वैल्यू बढ़ा है उसका थोड़ा न्यूज सुना दीजिए सबको।
जैसे अभी उसका न्यूज़ तो मैंने अभी पेपर में ही था, तो मैं ज़्यादा उस पे वो नहीं किया हूँ कि किस न्यूज़ के कारण बढ़ा है, लेकिन डॉलर का कैसे बढ़ता घटता है ये मैं बता सकता हूँ। जैसे कि जब इंडिया का जैसे कि इंडिया में मान के चलो कि हम मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं, ठीक है? जब दूसरे देश में जब हम अपने माल को लेके जाते हैं एज सीट, मान के चलो कि मैं अमेरिका को, जैसे डॉलर बढ़ा है, ठीक है? तो हम अपने इंडियन रुपीज को जब हम अमेरिका में लेके जाते हैं, तो अमेरिका हमारा पहले वो क्या करेगा, यूएसडीटी लेगा। तो हम पहले यूएसडीटी खरीदेंगे। अगर हमको अमेरिका में कुछ मान के चलो कुछ लेके जाना है अमेरिका में, कुछ सेल करना है, तो उधर के लोग क्या कुछ हमको यहाँ से ले जाके वहां के लोगों को देना है, और वहां से कुछ मुझे लेके आना है। मान के चलो अमेरिका से मुझे एक कोई प्रोडक्ट लेना है, मान के चलो कि $1 मिलियन का होगा, ठीक है? वो प्रोडक्ट रॉफेल भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट कोई भी बड़ा मतलब बड़ा इंस्ट्रक्शन का मतलब ये मीन्स ये कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो सोचो कि अगर हम अमेरिका देश से हम क्या कर रहे हैं, वो चीजें खरीद रहे हैं, तो मैं आईएनआर में नहीं खरीद सकता हूँ। Yes, sir. मैं क्या करूंगा, पहले आईएनआर को मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट कराऊंगा, ठीक है? जब मैं आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो रिक्वायरमेंट था ये बढ़ने लगा, लेकिन यूएसडीटी तो कम ही है ना। यानी कि सीधा सी बात है कि इंडिया का जो मार्केट कैप है ये ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ रहा है ना आपको? मैं इंपोर्ट मीन्स ये हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उधर से माल इधर लेके आ रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट मीन्स हम इधर से माल उधर कर रहे हैं, तो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि माल को लेके आ रहे हैं दूसरे देश से अपने देश में, क्योंकि इधर की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है? Yes, sir. तो हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा माल लेके आ रहे हैं उस देश से। जब उस देश से लेके आएंगे तो हम आईएनआर देंगे तो उसका जो डॉलर का जो रेट है, हम वो जब इधर का इंपोर्ट वैल्यू बढ़ने लगे, इधर से लोग ज्यादातर मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि अगर एक केवाड़ी पे फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन टूट जाएगा। तो वो जब इधर से लोग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा जो पैसा है, मान के चलो यहाँ $100 है और इधर 100 लोग हो गए, तो सबका $1 हो जाएगा। लेकिन ये $100 ही है, अगर इधर 1000 लोग हो गए तो ये घट गया कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये $100 है, लेकिन इधर 1000 लोग हो गए, खरीदने वाले 1000 लोग हो गए, तो ये घट गया कि नहीं? पहले हमको $1 मिलता था, अब $0.1 मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये होगा, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं माल को। इसी कारण हमारा बिजनेसेस ज्यादा इंपोर्ट करिए, माल उधर से इधर आ रहा है और हम उस चीज को कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा न्यूज होगा, भी मैंने देखा नहीं, कुछ ऐसा न्यूज होगा भारत की तरफ से कि हम उस माल को कुछ इधर उधर कर सकते हैं। इसमें मैं अच्छा खासा जानकारी लेके आपको बताऊंगा, मिस जानकारी देना उचित नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी क्यों बढ़ता है घटता है ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो एक टाइम था कि डॉलर का रेट 80 था, ठीक है? और इस टाइम में 90 हो गया, आने वाला टाइम में 100 भी हो सकता है, क्योंकि देखो इंडिया का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कि माल कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ही हम लोग, ठीक है? चाइना से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, क्योंकि हम लोग, आपको मालूम है कि ज्यादा माल बना नहीं पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश के जो यूथ है, सरकारी नौकरी नौकरी अगर नहीं मिले तब वो एक छोटा मोटा बिजनेस करेगा, तब कहेगा कि हम बिजनेस करेंगे। ये नहीं मिलेगा तो बिजनेस करेंगे। इसको बिजनेस नहीं बोला जाता है दोस्त, इसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब वो सेल्फ का काम करता है, बस अपना पेट पालने, हाँ, पेट पालने के लिए वो सेल्फ का एम्प्लॉय होता है। अगर वो दूसरे दिन दुकान नहीं खोले तो उसको एक भी रुपये नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, ये क्या, कारपोरेट में इसके 4 ब्रांचेस होते हैं। उस ब्रांच पे लोग बैठे होते हैं और वो काम चलता रहता है। ये दुबई रहेगा फिर भी उसका काम क्या होगा, चलता रहेगा। इसको हम बोलेंगे बिजनेस। तो देखो ये बिजनेस वाले बहुत आगे से ही निकलते हैं, इन लोगों का माइंडसेट शुरू से ही माइंडसेट हो जाता है। जैसे कि उम्र ले लो, पूरा मिला के उनका उम्र 20, इंडिया में 20 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि हम लोग टीनेजर, ये जो बच्चे होते हैं, इन लोगों का शुरुआत से ही माइंडसेट जब बिजनेस आने लगेगा, यही जाके आगे बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो जो सरकारी हो गया या छोटा मोटा जो भी लोग सोच रहे हैं, ये आगे जाके ये वाला करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर नहीं मिले, क्योंकि सरकारी सभी को मिलेगा नहीं, तो फिर इसी में जाएंगे। ये तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना मान का थोड़ी ना है। ये तो इसका काजन कितना गुण पाप है, ठीक है? ऑलरेडी वो समय खो चुके हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं, तो आप लोग को ये चीजें ध्यान देना होगा। और ट्रेडिंग रह गया तो ट्रेडिंग एक स्किल्स है, इसको जब तक सीखोगे नहीं तो पैसा यहाँ नहीं बनेंगे। तो देखो इंडिया सबसे ज्यादा, हम लोग ऐसा है नहीं कि हम लोग यहाँ कुछ बैठ के, यहाँ कोई है जो एआई का पूरा सेटअप बना दे, ऐसा कुछ बना दे कि वीडियो मैं डाल दूं और अपने आप से एडिट होके कंप्लीट होके निकल जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूं। कोई ऐसा वेबसाइट या कोई ऐसा एप्लीकेशन बना देगा इंडिया में? क्यों? देखो कारण भी क्या है कि नहीं बना पाया, क्योंकि उसको उतना चीजें मिल नहीं रही हैं। Yes, sir.
तो कहीं ना कहीं अगर हम चीजों को दे नहीं पाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं। अगर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अच्छी चीजें नहीं दे पाए तो फिर आप कैसे अच्छा बन पाओगे। यस यस तो ये भी चीजें मैटर करती है, तो कहीं ना कहीं उससे भी मैटर करता है कि हम खुद उस चीज को कर पाए। तो ये कारण है इंडिया का पैसा घटने का। बाकी जो न्यूज आया है वो तो मैंने देखा नहीं है। और ठीक है। मेरा एक 5 मिनट का डाउट था, क्लियर करेंगे क्या? हाँ बताइए थोड़ा सा जल्दी। मतलब कल मतलब कल के दिन पहले परसों और कल भी और आज भी मैं गोल्ड को 5 मिनट और 15 मिनट पे करके ज्यादातर देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते का मतलब एक अपने लिए वो बनाऊँ, एक सेटअप बनाऊँ। जैसे गोल्ड के लिए वीकली सेटअप बनाऊँ ट्रेड करने के लिए। जैसे जो पर डे बैठ के ट्रेड करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, जैसे आपको लगे वैसे बना के उस सेटअप पे काम करो। अब क्या लगता है आपको मैं डेली बैठ के वहां ट्रेड कर रहा हूँ जिससे पैसा बने? अगर 35% बिना रिस्क के बिना टेंशन के आप लोग के सामने बस उसको खोलता हूँ बंद करता हूँ। और उससे पहले क्या होता है कि जब मार्केट में न्यूज आती है कुछ ऐसी चीजें होती है तो उस चीज को देख के कब कट करना है, कब हमको बाई कब सेल करना है, ये चीजें थोड़ा मैटर करती है। इस चीज को देखते हुए मैंने ज्यादा ये नहीं ना कि एक दिन में मैंने 50 ट्रेड लिया, देखे हो ना ट्रेड। यस सर। तो ये चीजें आपके अंदर कब विकसित होंगी जब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे। अभी तो आप वीकली मंथली और डेली ये चीजों को देखते रहो। बाकी अगर उसमें जाओगे तो जरूर एक दो लोग का और वीडियो देखो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, क्या चीज जो चीजें सीखने को मिल रही है सीखो। कोई सुने ये नहीं कि हम ही सारी चीजें सिखाएंगे, बहुत चीजें बहुत लोग हैं सिखाने वाले, उनसे सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो बस। ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। ठीक है। ओके सर। ओके, राधे राधे। राधे राधे।